अब हम सम्मान कार्यक्रम पुरस्कार प्रदान करने के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मैं सबसे पहले घोषणा करता हूं साहित्य गरिमा पुरस्कार डॉक्टर नेहा भंडारकर जी। डॉक्टर राशि सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वो उनका परिचय प्रस्तुत करें। और सेंटर ले लो। हाँ, सेंटर ले लीजिए। यस, परफेक्ट। ठीक है। मानवेंद्र मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी सम्मान प्रदान और अतिथि समस्त अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो पुरस्कार प्रदान करें। माँ शारदे को इस अनुष्ठान के लिए नमन करती हूँ और आप सभी को सब आपके सम्मान। 14वां साहित्य गरिमा पुरस्कार 2024 नेहा भंडारकर जी को मिलने वाला है। हम तहे दिल से उनको शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। नेहा भंडारकर जी समकालीन भारतीय साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवयित्री और अनुवादक हैं, जिन्होंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। उनकी लेखनी संवेदनशीलता, सामाजिक चेतना और गहन साहित्यिक अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम है। वे वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम नागपुर में कार्यरत है। साथ ही साहित्य, अनुवाद और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रही हैं। साहित्य योगदान और प्रकाशित कृतियां नेहा भंडारकर ने विभिन्न विधाओं में साहित्यिक सृजन किया है। उनके मराठी काव्य संग्रह मधुमाया, काव्य कोंदड़, मोहकुड़, पाश और वासक सज्जिका पाठकों द्वारा खूब सराहे गए हैं। हिंदी काव्य संग्रहों में सिलवटे, पुरैता शामिल है। वही भक्ति साहित्य में हनुमान गीत भजन संग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके गद्य साहित्य में मराठी उपन्यास कृष्णवीवर, मराठी कहानी संग्रह आभा सराई तथा अंग्रेजी कहानी संग्रह ह्यूज ऑफ फ्यूजन शामिल है। अनुवाद के क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजी झेल कविता संग्रह संशावर का मराठी में सुरेसरी शीर्षक से अनुवाद किया है। उन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नेहा भंडारकर जी को उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें केंद्र सरकार की नगर राजभाषा समिति काव्य पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का संत नामदेव काव्य पुरस्कार तथा शांता सोड़के काव्य पुरस्कार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। नेपाल भारत मैत्री वीरांगना फाउंडेशन, नेपाल एवं भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा उन्हें गजेंद्र नारायण सिंह साहित्य सम्मान से नवाजा गया। अल्बानिया, किर्गिस्तान, नेपाल, फ्रांस, अमेरिका सहित कई देशों से भी उन्हें काव्य और साहित्यिक योगदान हेतु सम्मान प्राप्त हुए हैं। नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, वर्ल्ड पोएट्री फोरम दमन का पोएट इन पार एक्सीलेंस अवार्ड तथा रहीम करीम वर्ल्ड पोएट्री अवार्ड 2022 उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान को दर्शाते हैं। संगठनात्मक और सामाजिक योगदान में भी वो बहुत आगे हैं। साहित्यिक योगदान के अलावा नेहा भंडारकर सूर्योदय लिटरेरी फाउंडेशन भुवनेश्वर की क्षेत्रीय निदेशक है और विभिन्न साहित्यिक आयोजनों की सह संपादक भी रह चुकी हैं। उन्होंने कई अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों, साहित्यिक संगोष्ठियों में अध्यक्षता की है और मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी साहित्यिक कार्यक्रमों का संचालन भी किया है। नेहा भंडारकर जी की कृति लोक हितैषी राज श्री देवी अहिल्याबाई को 14वां साहित्य गरिमा पुरस्कार 2024 प्राप्त होने पर हार्दिक हार्दिक बधाई। यह कृति न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज को प्रेरित करने वाली भी उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। उनकी लेखनी इसी तरह साहित्य जगत को समृद्ध करती रहे। हम उन्हें सम्मान के रूप में यह श्रीफल प्रदान करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और मुझे यह अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं नेहा भंडारकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पुरस्कार ग्रहीता से अनुरोध करूंगा कि वो आभार स्वरूप कुछ शब्द
शुक्रिया। मैं आपको बता दूं, इनके चुनाव के लिए 15 पुस्तकें प्राप्त हुई। यात्रा विवरण, संस्मरण, जीवनी, और संयोग है कि इनकी किताबों में जो वास्तव में प्रमाण है वह सबसे आगे निकल गई। अब इनके मुख से सुनिए। परम आदरणीय अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण और सभी लेखक मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, मगर आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि नाम में ही सब कुछ है। साहित्य गरिमा पुरस्कार, कितना गरिमामय है। देखो, पुरस्कार के नाम में ही सब कुछ है, तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गरिमामय है मेरे लिए। आज देखिए, जिस किताब के लिए मुझे यह सम्मान दिया जा रहा है, यह पुरस्कार दिया जा रहा है, वो किताब का शीर्षक मैम ने बताया, लोकहितैषी राजश्री देवी अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई होलकर जो 300 वर्ष पूर्व मालवा की महारानी थी, 28 साल उन्होंने मालवा पे राज किया और पेशवा के सबसे बड़े सूबेदार थे उनके ससुर जी। तो अहिल्याबाई होलकर को राजमाता, लोकमाता, पुण्य श्लोक, तत्वज्ञ रानी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका लोक कल्याणकारी कार्य बहुत बड़ा था। आज भी उसके कितने सारे प्रूफ हमें मिलते हैं पूरे देश में। उनकी जल व्यवस्था उस वक्त बहुत अच्छी थी, और दूसरी बात कि वो नवकल्पनाओं की प्रवर्तक भी थी। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है उस वक्त। इतना सारा अगर मुझे ये है तो मैं बता सकती हूँ, 2 मिनट होंगे तो, कि उन्होंने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। तो ये वुमन एम्पावरमेंट हम आज बोल रहे हैं, मगर 300 वर्ष पूर्व, आज इस साल 31 मई से अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष चालू है, और मेरे हर जगह व्याख्यान शुरू है मराठी में उनके महाराष्ट्रवर। तो हम उन्हें आज 300 वर्ष बाद भी क्यों याद कर रहे हैं? तो हम ऐसे महान व्यक्तियों को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कुछ तो भी अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना जीवन जीते हुए जो व्यापक दृष्टिकोण उन्हें मिला था, उसके बारे में हमें अभी पता चलता है। उन्होंने उस वक्त इतिहास के 2 बाजू होती है, एक बहुत उसे जिसे बोलते स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, एक रक्त रंजित होता है। तो हमें क्यों इतिहास या ऐसे महान व्यक्तियों को अभी भी उजागर करना पड़ता है, उनकी यादें? क्योंकि उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो तो हम उससे सीख ही लेते हैं। उसमें प्रबोधनकारी मूल्य होते हैं, बहुत सारे मूल्य होते हैं, मगर उन्होंने जो गलतियां की होती है तब भूतकाल में, वो अभी हम उसको ना दोहराए, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें महान व्यक्तियों के चरित्र को उजागर करना पड़ता है। बस यही एक उद्देश्य रख के मैंने ये किताब लिखी थी। और आज ये महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो आदरणीय हमारी अहिल्या मिश्रा मैम, जिन्हें मैं 6-7 वर्ष से ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के मंच से जानती हूँ, साल में 2 दिन तो हम मिलते ही हैं। तो मैडम भी महिलाओं की पक्षधर है, हमें इतना सपोर्ट मिलता है जब मैडम मंच पे होती है। तो आज एक अहिल्या के हाथ से दूसरी अहिल्या की कदर हुई है, उनकी गरिमा को आज बढ़ाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम मेरे लिए, और 30 शताब्दी वर्ष में मुझे ये पुरस्कार मिल रहा है इस किताब के लिए, ये भी बहुत ही गौरवशाली बात है मेरे लिए। और आज सचमुच लग रहा है कि एक लेखिका करके मेरी कलम को और मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। तो रियली बहुत बहुत आभार आप सभी का। और सबसे पहले तो मैडम का जो अभी इतने
साल से मैडम की इतनी कड़ी मेहनत है ये मंच के लिए, ये बैनर के लिए। आप सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, सभी जुरीज का आभार व्यक्त करती हूँ, और आज यह कार्यक्रम करने के लिए जिनका योगदान हुआ, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी श्रोताओं का, आप सभी मेरे खुशी में शरीक हो आज। थैंक यू वेरी मच। बहुत